खुदा करे, ईश्वर करे, परमात्मा करे, हम तमाम लोगों के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी बवाल ना हो। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो इंडिया है, भारत है, पाकिस्तान है और दुनिया में कई ऐसे कंट्रीज हैं जो मजहब के नाम पर फिरका वारियत फैलाते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमें जो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, उसके लिए हम क्या करेंगे? ये मेरा छोटा सा सवाल आपसे। और मेरा नाम बताना भूल गया, मुझे बताया कोऑर्डिनेटर ने कि मेरा नाम प्रोफेसर मनोज चौहान है। मैं पाकिस्तान का मजहबी स्कॉलर हूँ और सीनियर एजुकेशनिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और सनातन धर्म का एक दाई हूँ। भाई साहब ने बहुत एक अहम सवाल पूछा कि हम देखते हैं कि मजहब के नाम पे काफी आपस में झगड़े होते हैं, एक दूसरे का कत्ल होता है। इसका सलूशन क्या है? और मेरे तकरीर खत्म होने के बाद मुझे एक पैगाम आया हमारे गवर्नर साहब से और मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब से कि आप कोई चंद चीज कहो तकाबुल अदयान की, जो कंपैरेटिव रिलीजन स्पेशलिटी है। तो भाई साहब ने जो सवाल किया वही चाहते थे हमारे मेजबान, हमारे गवर्नर साहब और मुफ्ती अब्दुल रशीद। तो जो भाई साहब ने सवाल किया कि इसका हल क्या है कि आपस में लोग झगड़ा करते हैं, तो मेरे नजदीक कुरान मजीद की एक आयत है जिसे मैं कहता हूं मास्टर की फदावा, सूरह इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते कुल या अहले किताब, ए अहले किताब यहूद व नसारा तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है, अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। यह कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमाते हैं सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में कुल या अहले किताब, को अहले किताब से, ये खुसूसन यहूद और नसारा के बारे में मुखातिब होते हैं, लेकिन इसे एक्सटेंड करके कोई भी दिगर मज़हब से आप बात कर सकते, कोई भी दिगर मज़हब से, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन, बुद्ध, जूज। और इसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि कहो इन गैर मुस्लिमों से तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है, हम इकसानियत पे बात करें, इख्तिलाफ की बात ना करें। इख्तिलाफ है, इसीलिए आप अगर मेरे लेक्चर सुनेंगे, अक्सर लेक्चर का मेरा मौजू है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, इस्लाम और ईसाईयत में यकसानियत। मेरे तकरीर का मौजू कभी इख्तिलाफी नहीं होता है, अनलेस कोई गैर मुस्लिम मेरे कुरान को अटैक करता है और उसमें गलतियां निकालता है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर विलियम कैम्पबेल, जिसको पीएचडी उसने हासिल की कुरान के खिलाफ किताब लिखने के लिए, कुरान एंड बाइबल नेट ऑफ साइंस, और उनने 38 गलतियां निकाले कुरान में, नऊज़ बिल्लाह, साइंटिफिक, और 8 साल तक के कोई भी मुस्लिम उसका जवाब नहीं दिया। तो अमेरिका में स्टूडेंट्स ने मुझे बुलाया कि आप भी डॉक्टर है, आप उससे डिबेट कर सकते हैं? मैंने कहा अहलन व सहलन। ये 2000 की बात है, जब मैं दावती मैदान में चंद साल हुए थे, और अल्लाह की मदद थी, सिर्फ अल्लाह की मदद थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस डिबेट या डायलॉग जो शिकागो में हुआ था 2000 में 1 अप्रैल में, माशाअल्लाह उस डिबेट के अंदर वो डॉक्टर विलियम कैम्पबेल की उनने जो ऑब्जेक्शन निकाले थे, मैंने सारे ऑब्जेक्शन का जवाब दिया। और जब मैंने निकाली उनके बाइबल में साइंटिफिक एरर, जो मैं आमतौर पे नहीं करता हूं क्योंकि ये आमतौर पे नहीं करना चाहिए, लेकिन जब मुनाजरा हो रहा है और वो अटैक कर रहा है तो मुझे जवाब देने पड़ता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी मंच पे डॉक्टर विलियम कैम्पबेल ने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक हैज रेज्ड सीरियस क्वेश्चंस अगेंस्ट द बाइबल, आई हैव टू रीड इट अगेन। मतलब उसी स्टेज पे उन्होंने इकरार कर लिया कि जो किताब लिखी थी वो गलत है और उनको फिर से बाइबल पढ़ने पड़ेगी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं मास्टर की फदावा तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। सबसे बेहतरीन बात अल्लाह फरमाते अल्लाह नाअबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। और अगर आप स्टडी करते हैं कंपैरेटिव रिलीजन, तकाबुल अदयान, कि आप स्टडी करते हैं तो आपको पता चलेगा सारे मजहब में बुनियादी बात एक ही है, तौहीद की, कि अल्लाह एक है। लेकिन वक्त जाने की वजह से
یہ ان کے ماننے والے کچھ لوگ ماننے لگے, کچھ لوگ بھول گئے. تو آج کی تاریخ میں اگر آپ کو کوئی مذہب کو سمجھنا ہے تو اس کے ماننے والوں کو مت دیکھو. اگر آپ کو اسلام سمجھنا ہے تو مسلمان کو مت دیکھو, قرآن اور صحیح حدیث کو پڑھو اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا اسلام مذہب کیسا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کو عیسائیت سمجھنا ہے تو کرسچن کو مت دیکھو, بائبل کو پڑھو. آپ کو اگر ہندوازم سمجھنا ہے تو ہندو کو مت دیکھیے, آپ وید کو پڑھیے, بھگوت گیتا کو پڑھیے, اپنشد کو پڑھیے. اگر آپ کو کوئی مذہب سمجھنا ہے تو اس مذہب کی مذہبی کتاب, جو مذہب کے فالوورز اس کو مانتے ہیں, اس کو سمجھو, پھر آپ کو ان کا مذہب صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے گا. میں نے ایک تقریر کی ہے, کانسیپٹ آف گاڈ ان میجر ورلڈ ریلیجن. وہ تقریباً 1.5 گھنٹے کی تقریر ہے کہ خدا کا تصور دیگر مذاہب میں. اور میں نے اہم مذہب کا حوالہ دیا, اور بھائی صاحب کیونکہ ہندو مذہب سے ہے اور انہیں کوئی شلوک پڑھی تھی بھگوت گیتا سے. سب سے ہائیسٹ ہندوازم میں وید آتا ہے, وید, اور وید کا نچوڑ ہے بھگوت گیتا, اور وید کے بعد اپنشد, اسے کہتے ہیں شروتی. ہندو مذہبی کتاب کو دو قسم میں تقسیم کی جاتی ہے, ایک کو کہتے ہیں شروتی, ایک کو کہتے ہیں اسمرتی. شروتی وہ کتاب ہوتی ہے جو آسمانی کتاب ہوتی ہے, خدا کی طرف سے نازل کی جاتی ہے, اور اسمرتی وہ کتاب ہے جو انسانوں نے لکھی. تو شروتی میں آتا ہے وید اور اپنشد. آپ اگر چھندوگیا اپنشد پڑھیں گے, چیپٹر نمبر 6, شلوک نمبر 2, منترا نمبر 1, ایکم ایویدتیم, یہ سنسکرت ورڈ ہے. ایکم ایویدتیم مینس خدا ایک ہے, دوسرا نہیں. آپ اگر شویتا سوتارا اپنشد پڑھیں گے, چیپٹر نمبر 4, شلوکا نمبر 19, اس میں لکھا ہے ناتسر پرتیما استی. پرتیما کے معنی ہوتی ہے امیج, پینٹنگ, فوٹوگراف, اسکلپچر, آئیڈل. ناتسر پرتیما استی, اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی آئیڈل نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں. اور یہ چیز دہرائی گئی ہے یجروید میں, چیپٹر نمبر 32, شلوکا نمبر 2, ناتسر پرتیما استی. اس خدا کی, اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی آئیڈل نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں, کوئی تصویر نہیں. اور ہندوازم کا برہما سوترا, ہندوازم میں ایکم براہم دیوتیا ناستے, نینا ناستے کنچن. بھگوان ایک ہے, دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا بھی نہیں ہے. There is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit. تو اگر آپ ہندو کی مذہبی کتاب پڑھیں گے, چاہے وید ہو چاہے اپنشد ہو, اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان ایک ہی ہے, اس کا کوئی عکس نہیں. یہی اگر آپ پڑھیں گے یہودی کی کتاب تورا میں یا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, اس میں لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی, چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 14. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں شما اسرائیلو ادنا ہین ادنا خد. یہ ہیبرو کوٹیشن ہے جس میں کہا گیا یورو اسرائیل دا لارڈ آور گاڈ از ون. او اسرائیل سنو کہ ہمارا خدا ایک خدا ہے. لکھا ہے بک آف آئزایا میں, چیپٹر نمبر 42 ورس نمبر 11, I, even I am God and besides me there is no other savior. میں خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے. اگر آپ پڑھیں گے بک آف ڈیوٹرانومی, چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7 to 9, and book of Exodus, chapter number 20 verse number 3 to 5, اس میں لکھا ہے thou shall not make any image of anything, of any likeness, of anything in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. اب ڈیوٹرانومی اور ایکسوڈس پڑھیں گے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کوئی بھی عکس خدا کے متعلق اس دنیا میں نہیں بنا سکتے, چاہے کوئی بھی چیز آسمان کی ہو یا دھرتی پہ ہو یا نیچے سمندر میں ہو. آپ خدا کا عکس نہیں بنا سکتے.
इसी तरीके से अगर आप मेरी पूरी तकरीर सुनेंगे और आप अगर गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेंगे, जो हमारे सिख भाई मौजूद है अंदर, उनने ग्रंथ पढ़ी, और जो ग्रंथ पढ़ी उनने लेक्चर में आने के पहले अक्सर वो तौहीद का जिक्र करेंगे। सिख मजहब है, उनकी मजहबी किताब है गुरु ग्रंथ साहिब, जो गुरु नानक ने लिखी थी, और उसके पहले चैप्टर, पहले किताब नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, वर्स नंबर 1 में लिखा हुआ है कि खुदा एक है, वो खालिक है, उसकी पैदाइश नहीं है, उसका अंत नहीं है, वो दयालु है। आप देखेंगे जो इस्लाम में लिखा उसके बाद मैं बाद में कहूंगा मैं। और सिखिज्म में एक वो कहते खुदा जो मैनिफेस्ट फॉर्म में है और एक अनमैनिफेस्ट फॉर्म में है। अनमैनिफेस्ट फॉर्म में कहते हैं एक ओमकारा, और मैनिफेस्ट फॉर्म में कहते हैं ओमकारा। और अगर आप गुरु ग्रंथ में पढ़ेंगे, उसको जो एट्रीब्यूट दिए गए या एट्रीब्यूट्स जो अल्लाह के नाम दिए गए, उसमें सतनामा, द होली नेम, उसे कहा गया परवरदिगार, और उसके मानी परवरदिगार है उर्दू में भी, द चेरिशर, द सस्टेनर। उसे कहा गया है खालिक, जो अरबी में भी खालिक है। तो कई मानी अरबी और उर्दू के लफ्ज है। इसमें कहा गया है वाहिद गुरु, एक खुदा। और आप अगर तहकीक करेंगे, तहकीक करना आज की तारीख पे बहुत आसान है। आप पूछ सकते शेख गूगल को, शेख गूगल मतलब टाइप करो, आपको मिल जाएगा। अभी आ गया शेख AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वक्त की किल्लत होने की वजह से आप अगर मेरी तकरीर सुनेंगे, इसी तरीके से अल्लाह का अगर आप पूछेंगे कोई मुसलमान से कि अल्लाह कौन है, सबसे बेहतरीन जवाब वो दे सकता है सूरह इखलास, सूरह नंबर 112, आयत नंबर 1 से 4। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह द एब्सोल्यूट इटर्नल, लम यलिद वलम यूलद, ही बिगेट्स नॉट, नॉट इज बिगॉटेन, ना वो जनता है ना किसी से जना है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं। ये 4 लाइन का डेफिनेशन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। अगर कोई भी शख्स कहता है कि वो जिसकी इबादत करता है वो